हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। तो जैसे ऑलरेडी मैं यूट्यूब चैनल पर जितनी भी आयुष काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं और कैसे काउंसलिंग करनी है उससे रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जाकर चैनल को रिव्यू करें, देखें। मैं काउंसलिंग से रिलेटेड ऑलरेडी काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ और कट ऑफ से रिलेटेड MBBS, BDS और आयुष कोर्सेज़ जैसे BAMS, BUMS और BHMS से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ। तो आज जो यूपी की नीट की काउंसलिंग है MBBS और BDS के लिए, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है updgme.gov.in और जो दूसरी इसकी वेबसाइट है upneet.gov.in, इन दोनों पर ही नोटिस जो है यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड आते हैं। तो आज जो MBBS और BDS से रिलेटेड नोटिस आया है उसके बारे में आज यहाँ पर बताने वाले हैं कि इस नोटिस में क्या बताया गया है। इस नोटिस में बताया है पूरा कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा। और जैसे पहले से ही कहा जा रहा था कि कॉमन काउंसलिंग भी इस साल से हो सकती है MBBS और BDS के लिए, यानी जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी जो स्टेट काउंसलिंग है, जैसे रेस्पेक्टिव स्टेट कराता था 15% ऑल इंडिया से होती थी गवर्नमेंट कॉलेजेस की और 85% से जो स्टेट काउंसलिंग कराती थी। लेकिन इस बार जैसे बोला जा रहा था कि कॉमन काउंसलिंग हो सकती है, यानी जितनी भी सीटें टोटल एक ही काउंसलिंग के थ्रू भरी जाएंगी। तो उसमें अभी कुछ क्लियरली इन्होंने नहीं बताया है। तो ये जो नोटिस कल आया उसमें इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं मैं उसको बता देता हूँ। यूपी नीट MBBS BDS की ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराए जाने पर प्रकरण भारत सरकार के विचाराधीन हैं, यानी अभी इस पर कोई निर्णय लिया नहीं गया है, लेकिन इस पर जो है काम चल रहा है। जो भारत सरकार है उसको देख रही है। अभी जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो ये अपनी वेबसाइट पे भी बताएंगे और जैसे ही MCC की वेबसाइट पे आएगा तब भी हम वीडियो के थ्रू बना देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। किसी भी अनाधिकृत संस्था, व्यक्ति अथवा स्वयं के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति आपको पैसे देकर या किसी भी तरीके से ये कहता है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज वाला ही क्यों ना हो, तो वो आपका जो एडमिशन है अवैध माना जाएगा, वो इलीगल माना जाएगा टोटली। और उसके ऊपर अगर आप इन फ्यूचर कभी क्लेम भी करते हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो वेबसाइट है इनकी, जो कमेटी है काउंसलिंग कमेटी, वो उस पर बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं होगी, उसके आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। अगर आपको एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू मिलता है तभी वो लीगल माना जाएगा। भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में सफल घोषित किए, यानी जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीट क्वालिफाई करने के जो मार्क्स थे, जनरल के लिए 137, जनरल EWS के लिए 137 प्लस जिनके मार्क्स हैं वो MBBS BDS या जितने भी कोर्सेज़ में चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में भी। और बाकी जो OBC और SC ST का था वो था 107 से प्लस अगर मार्क्स आपके हैं तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है निजी क्षेत्र, यानी प्राइवेट क्षेत्र के जो मेडिकल कॉलेज हैं MBBS के और BDS के, प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से पूर्व ही संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी स्तर कर लें। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उससे जैसे ही काउंसलिंग शुरू होती है उससे पहले आप जितने भी कॉलेज हैं उनके बारे में जान लीजिए, उनकी फ़ीस क्या है, कैसा वहाँ का स्टेटस है। ऐसा ना हो कि आप एक बार एडमिशन ले लें और फिर वहाँ पर बाद में पछताएं कि कैसा कॉलेज है, क्योंकि इनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है कॉलेज के रिगार्डिंग। आपको खुद जाकर उसको देखना होगा कॉलेज के बारे में और कैसा वहाँ का स्टेटस है पढ़ाई का और क्या फ़ीस रहती है, कुछ हिडन चार्जेस तो नहीं है, वो सब अगर आपको जानना है तो पहले ही जितने भी कॉलेज हैं सबको देखना होगा। प्रदेश के राजकीय मेडिकल, डेंटल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों उनके लिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप यूपी काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी पहले से होता आया है, अगर कॉमन काउंसलिंग नहीं होती है तो उसके लिए जो रूल रहेगा वो यही कि अगर आपको यूपी कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेजों में, चाहे BDS का लेना हो, MBBS के अंदर लेना हो, तो आपको यहाँ का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। या फिर अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपने 10th और 12th दोनों अगर यूपी से पास किए हैं तो बिना डोमिसाइल के भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये था डोमिसाइल से रिलेटेड, यही इन्होंने इस पॉइंट में भी बताया है कि अगर आपके पास डोमिसाइल है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10th 12th आपने यूपी से किया है तब डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं MBBS और BDS दोनों में। बाकी प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो इसमें पूरे इंडिया से, जैसे यूपी एक ओपन स्टेट है तो आप पूरे इंडिया से कहीं के भी रहने वाले हैं, MBBS और BDS दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगली बात आती है रिजर्वेशन यानी आरक्षण से संबंधित। तो ये कह रहे हैं अगर आपका कोई आरक्षण से रिलेटेड यानी अगर आप पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS किसी भी आरक्षण के हकदार हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद बना होना चाहिए, उसी को ये मानेंगे। यूपी नीट 2023 के अंतर्गत उप श्रेणी के आरक्षण संबंधी लाभ हेतु निम्नलिखित बिंदुओं में अनुसार, यानी जितने भी जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं वो नीचे इन्होंने अभी PDF में दे दिया है। जैसे 11 पेज की PDF है तो क्या किस तरीके से उनको बनवाना है और क्या उनका एक जैसे पहले से एक फॉर्मेट बना हुआ है उस फॉर्मेट ही आपको बनाना है, वो नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है। अगला आता है उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के प्रदेशों से निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अनुमन्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी यूपी से बाहर के स्टेट में रहने वाले मान लीजिए और आप यूपी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो और आपके पास जो सर्टिफिकेट है किसी भी रिजर्वेशन का वो आपके रेस्पेक्टिव स्टेट का है, तब आप यूपी के अंदर अगर वो सर्टिफिकेट ला के अप्लाई करना चाहें और आप चाहें कि आपको रिजर्वेशन मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, आपका सर्टिफिकेट यूपी का है किसी भी रिजर्वेशन का, तभी आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। ऑल इंडिया के प्रारूप पर जारी आरक्षण प्रमाण पत्र या फिर ऑल इंडिया लेवल पर भी आपका कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो भी जो है यहाँ पर मान्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ उन्हीं कंडीशन में आपको रिजर्वेशन मिलेगा अगर आपने जो सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसका बना हुआ है और डेट भी उन्होंने दे दी है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ है तभी। और अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, चाहे आप MBBS के लिए देख रहे हो एडमिशन का या फिर प्राइवेट BDS के एडमिशन के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। जैसे ऑलरेडी मैंने एक बार आयुष के लिए भी बताया था कि यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, जनरल की तरह काउंसलिंग होती है। और यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे कि जनरल की तरह काउंसलिंग होती है, कोई रिजर्वेशन नहीं, तब भी इतनी कट ऑफ कम कैसे चली जाती है। तो उसमें ये प्राइवेट में सब लोग एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा, वो फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, तो जो लोग ले सकते हैं सिर्फ वही लेते हैं। तो यहाँ पर मतलब आपका कोई भी रिजर्वेशन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं लगेगा और फ़ीस भी सबकी बराबर रहती है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, अगर आप OBC SC ST से हैं तो फ़ीस आपकी कम लगेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में सबके लिए बराबर फ़ीस लगती है। तो ये पॉइंट्स अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो पहले ही जान लें ताकि बाद में आपको नुकसान ना हो। शैक्षणिक आर्यताएँ यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या रहेगा, यूपी नीट UG 2023 के माध्यम MBBS BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु NTA द्वारा जारी ब्रोशर में उल्लिखित शैक्षणिक आर्यताएँ लागू होंगी। वही कह रहे हैं, क्वालिफाई मार्क्स वही रहेगा जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया। जनरल के लिए 137+ और EWS के लिए SC ST उन सब के लिए क्या है 107+ अगर आपका मार्क्स है तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी एडमिशन जो मिलेगा वो आपको जो मेरिट लगेगी उसकी बेस पे मिलेगा। तो यूपी की 2 वेबसाइट हैं, अगर आप यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट देखना चाहते हैं तो इन वेबसाइट पे देखें, dgme.up.gov.in या फिर www.upneet.gov.in। यहाँ पर ही ये नोटिस आया था 6 तारीख को। इसके अलावा अगर आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, चाहे MBBS की काउंसलिंग हो, BDS की काउंसलिंग हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS BUMS और BHMS की काउंसलिंग हो, उनसे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हो सकता है थोड़ा आंसर में डिले हो जाए लेकिन आंसर ज़रूर आपको मिल जाएगा, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और ये PDF जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ये PDF देख सकते हैं। और इसके अलावा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपको कोई डाउट है नीचे पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।